फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मिथ स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्लास 10 से है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। और ये क्लास 10 का टॉपिक है और ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तब इस वीडियो के अंत जरूर देखिएगा ताकि आपको किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये जान लेते हैं किरण पुंज से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किरण आखिर कहते किसे है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है वो उनके दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे आप एक टॉर्च ले लीजिएगा, टॉर्च बारिएगा तो क्या होगा, उसमें से प्रकाश निकलेगा तो वो सीधा जाएगा, ठीक है ना, सीधा जाएगा, अपने रास्ते पर सीधा जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर अपने चलता है उनके दिशा को ही किरण कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किरण किसे कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगर हम टॉर्च मारेंगे तो सीधे ना जाएगा, तो ये क्या है, एक सरल रेखा में जा रहा है, यानी ये क्या है कि प्रकाश को हम लोग, सरल रेखा में प्रकाश जा रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक साथ कई किरण जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। यहाँ पर देखिए, एक साथ कई को किरण जा रहा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। जैसे 5 को टॉर्च ले लीजिएगा ना और 5 को टॉर्च से बारिएगा लाइट तो एक के बेर में 5 से जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, क्योंकि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ऐसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब आप बहुत सारे टॉर्च ले लीजिएगा, उसको अगर आप लाइट मारिएगा ना तो एक समान जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। यहाँ पर देखिए, समांतर किरण पुंज, ये देखिए एक समान जाएगा, ठीक है ना, एक समांतर में जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अभिसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लाइट आएगा और एक ही बिंदु पर मिल जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अपसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक बिंदु से अगर आप बहुत लाइट बढ़ेगा ना तो अलग अलग प्रतीत हो, अलग अलग जाएगा ना, तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये सब पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस आना चाहिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण आना चाहिए, ताकि आपको ये सब अच्छा से समझ में आ जाए। और इसमें आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि अपसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अपसारी का मतलब होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे अपसारी का मतलब होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश को फैला देता है, तो इसलिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।